नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा जो कोर्स चल रहा था एनालिटिकल ज्योमेट्री का, उसके साथ मैं आपको एक और पेपर पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें हमारा पार्शियल भी है और ऑर्डिनरी भी है, दोनों हैं। तो देखिए जो हमारी पास बुक है शर्मा एंड गुप्ता की, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। दिखाता हूँ आपको। इसमें काफ़ी जगह आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए 93 इसमें आया है। उसके बाद भी आप काफ़ी क्वेश्चन इसके डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 86 में, ये 86 में आया है। और तो मैंने कहा कि डायरेक्ट सोर्स उसी सोर्स से बताता हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिल जाए। ठीक है, ये देखिए 89 94 में। ठीक है, तो इसी से पढ़ाऊँगा कंप्लीट। तो इसके जो टॉपिक है वो देखते हैं, चलिए। तो हमारे पास जो इसमें हमें जो पढ़ना है, देखिए पार्शियल में क्या क्या है, ऑर्डिनरी में क्या क्या है। ऑर्डिनरी में हमें पहले एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जाना होगा, जिससे कि बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो चैप्टर है हमारे पास 21 है। ठीक है, 21 चैप्टर हैं। तो 21 में हमारा पार्शियल भी है और ऑर्डिनरी भी है। तो इसके लिए एक ही बुक बनाइएगा, एक कॉपी नोट्स में कंप्लीट उसी में कर लेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है उसमें हम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, नॉर्मल बेसिक जानेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट कब है, डिपेंडेंट कब है। ठीक है, और सेकंड में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड देखते हैं, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो नॉर्मल वहाँ पे उसका बेस तैयार होगा। उसके बाद उसके हाई स्टैंडर्ड के थोड़े से क्वेश्चन यहाँ आएंगे। फिर ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन में आता है, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी पॉइंट हमारे यूज़ के नहीं है, वो हम गिव अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सीरीज़, जिसमें आपका न्यूमेरिकल जो आपका रियल एनालिसिस है उसका भी कुछ पार्ट्स है। ठीक है, तुम्हारे लिए जो काम का है वो पढ़ेंगे। ये देखिए पार्शियल मेथड यहाँ पे दे रखे हैं, पिरकट्स इरिटेशन मेथड, और ये मेथड हमारे लिए कोई काम के नहीं, तो ये चैप्टर हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये कंप्लीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वैल्यू जो निकालते हैं जेड पी क्यू की, आर पी क्यू की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर, ये हम तो हमारे लिए चलिए इंपॉर्टेंट है, बट ये मोंगस मेथड कोई काम का नहीं है, तो इसलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अपने आप टॉपिक से मिला लीजिएगा, सिलेबस से देखिएगा, जो सिलेबस का होगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसमें चैप्टर टोटल है 21 चैप्टर हैं। ठीक है, जो 21 चैप्टर में दे रखा है हमारी 2 यूनिट, जिसमें आपका पार्शियल भी रहेगा और ऑर्डिनरी भी रहेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्लस ऑर्डिनरी देखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें हमारे पास जो पार्शियल, तो मैं आपको ये नहीं कि अलग पढ़ा रहा हूँ, पार्शियल प्लस ऑर्डिनरी दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करूँगा कि मैं पहले आपको पार्शियल पढ़ाऊँ फिर ऑर्डिनरी पढ़ाऊँ। तो ओ डी प्लस पी डी, मान लीजिए ओ डी प्लस पी डी। ठीक है, बोथ में एक में पढ़ेंगे। तो इसमें जो क्लासेस होंगी, यूनिट कितनी है हमारे पास, चैप्टर कितने हैं इसमें, टोटल चैप्टर है हमारे पास 21, जो शर्मा की बुक है इसमें 21 चैप्टर हैं। ठीक है, 21 चैप्टर हैं। तो इसमें हमें मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, आपकी क्लास मैक्सिमम जो क्लास होंगी 50 क्लास होंगी। ठीक है, 50 क्लास में हमारा ऑडी प्लस पी डी 50 क्लास होंगी। ठीक है, 50 क्लास में ऑडी प्लस पी डी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सही है। इसके साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन इस पर ज़्यादा बेस्ड रहेगा कि हम आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं, बस नॉर्मल क्वेश्चन करना है, हमें समझना है। तो चलिए पहला चैप्टर आज देख लेते हैं, फिर कल से सही से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर है देखते हैं, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में हमारे पास, आइए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ मेरे पास नोट्स। अगर चलिए इसी बुक से बता देते हैं डायरेक्ट। चलिए तो मैं बताता हूँ इसके साथ। यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा क्या है, टोटल चैप्टर 21 है, चैप्टर 1 है हमारा। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है,
एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें हम बेसिक जानेंगे जो हमारे लिए आगे काम आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे कि कोई इक्वेशन आ जाता है तो नॉर्मल इसमें पहले जान लेते हैं कि डिग्री क्या होती है, इक्वेशन क्या है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी देखते हैं, ऑर्डी क्या है पहले, व्हाट इज़ ऑर्डी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो देखिए, इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड ओडी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मेन फोकस है ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, कहेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखिए, जिसमें इक्वेशन विच इन्वॉल्व कितने इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल with respect to more than one ठीक है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल called PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमें जो जानना है, बेसिक से बिल्कुल चलेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके टोटल 21 चैप्टर सही से बेसिक से करा देंगे, कॉन्सेप्ट भी। उसके साथ साथ क्वेश्चन मैं आपको कुछ करा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आपको डेली बेस पे दे दिया करूँगा, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके में अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मैसेज करेंगे, जैसे कि नंबर भी दे रखा है और यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है कमेंट में, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर भी फॉलो करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं बेसिक में हमने जाना जैसे कि ऑर्डी क्या होता है, पीडी क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि ऑर्डर क्या होता है, काफ़ी बार आ जाता है कि ऑर्डर बताइए। हमारे पास तो नहीं आएगा, बट नॉर्मल बीएससी में भी आ जाता है, तो पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए साथ साथ में हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो मेरा मेन फोकस है यूपीएससी के लिए, बट जो कॉन्सेप्ट है सब किसी के क्लियर हो जाए, ये फोकस रहेगा। तो ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, पूछ सकते हैं ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest differential coefficient, highest differential। ठीक है, इन्वॉल्व करिए या इन्वॉल्व इन किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहेंगे हम इसे, ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, d2y बाई dx2 इसकल टू के वाई। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, देखिए ये कितना ऑर्डर है, सेकंड है, दो ऑर्डर की है, तो क्या कहेंगे हम इसे, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी आपको डिग्री बता देता हूँ, उसके साथ में एग्जांपल लेते हैं। डिग्री क्या होता है,
नॉर्मली बेसिक में है डिग्री क्या होता है, तो द डिग्री ऑफ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, काफ़ी काम आएगा। जैसे मैथ में नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कुछ बेसिक लिखे होने चाहिए कि हमारी समझ के लिए। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, से हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। जो इन्वॉल्व है उसे हम कहेंगे, जैसे कि अगर ये क्या आप दे रखा है, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, ये किस डिग्री की है, तो फर्स्ट डिग्री की है, तो इसकी पावर क्या दे रखी है, अगर करोगे ऐसे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो कितने डिग्री की है, फर्स्ट कितना है, 1 का है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें बेसिक है जैसे कि, तो इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम पूछा जाता है कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ सकता है कि सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 क्वेश्चन पूछता है कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। इसमें 2 टॉपिक पढ़ने में, कि सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन जाना है, तो इसमें देखते हैं लीनियर डिपेंडेंट कब होगा और लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो अगर 0 आ जा रहा है तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इक्वेशन दे रखी है, उसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे निकालेंगे, मॉड कैसे, मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे दूँगा। नॉर्मल आप लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 जो है, इसमें नॉर्मल इतना ही बताया था, आप देख लीजिए, ठीक है, कि आपको ये भी ना सक रहे कि हाँ आप इसमें ज़्यादा बताया गया है। तो देखिए एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, इसमें डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे बताया है पूरा कंप्लीट कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ये प्रूविंग दे रखी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बाद में इसमें ये प्रूविंग बताई है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है, ये एग्जांपल है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर शुरू है। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ ही पेज थे, नॉर्मल देखिए 12 पेजेस थे, तो उसमें 12 पेजेस में जो कॉन्सेप्ट था मैंने वो आपको बता दिया है। अब उसके जो क्वेश्चन है एक मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लगा लीजिएगा, मैक्सिमम ईजी क्वेश्चन है तो आपको बता दूंगा, वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा इस फॉर्म में आएगा, एक मिनट, इसे रखते नहीं बनना था, अब सही है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, शो करना है, शो दैट e की पावर x cos x, ठीक, e की पावर x cos bx रखिए आप, cos bx
और दूसरा है ई की पावर ए एक्स, यहाँ भी ई की पावर ए एक्स है, साइन बी एक्स, ठीक है, जहाँ पे बी जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसको प्रूविंग करके लाना है कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये हमें दिखाना है। और साथ में अगर कह रहा है कि इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट और या लीनियर डिपेंडेंट है, अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो शो करके दिखाना है कि इसकी, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो शो करके दिखाना है कि इज़ बी ई की पावर 2ax, ये है। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये शो करके दिखाना है, अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो कोई बात नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ करते हैं, इसको माना हमने ये दे रखा है ई की पावर ax है, कॉस bx दे रखा है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, डी बाई डी एक्स करिए, डी बाई डी एक्स किया, डी बाई डी एक्स किया तो इसका एक बार हमने ई की पावर ए एक्स को कांस्टेंट रखा, कॉस बी एक्स का किया, कॉस बी एक्स का क्या आया, माइनस साइन बी एक्स आया, और फिर हमने बी का किया, बी एक्स का किया तो क्या आया, बी आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस लगाया, और इसको फिर एक बार हमने कॉस बी एक्स को कांस्टेंट रखा, ठीक है। अब हमने किसका किया, ई की पावर ए एक्स का किया, ई की पावर एक्स का किया तो क्या आया, ए बाहर आया कांस्टेंट, और ई की पावर ए एक्स ये आया। अब इसको हमने एक पास ट्रांसफॉर्म करके लिख लिया, ई की पावर ए एक्स प्लस हम लिख सकते हैं ना इसे कॉस बी एक्स, ये पहले लिख लिया, फिर माइनस का साइन बी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन जो साइन के साथ में रहेगा ये बी लगा रहेगा, यहाँ पे तो बी लगा लीजिएगा, बी साइन बी एक्स, इक्वेशन 1, ठीक। इसी तरीके से हमने इसको लिया, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। फिर हमने इसका भी किया, डी बाई डी एक्स करिए, डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या होगा, ई की पावर ए एक्स को हमने कांस्टेंट माना, साइन बी एक्स का किया, साइन बी एक्स का कितना आया, कॉस बी एक्स, फिर बी एक्स का किया तो क्या आया, बी बाहर आया, प्लस लगाया, इसके बाद हमने साइन बी एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन बी एक्स कांस्टेंट रखा, तो ई की पावर ए एक्स का किया तो ई की पावर एक्स का कितना आया, ए बाहर आ गया, और ई की पावर ए एक्स। ये आपको पता है ना कि अगर दो फंक्शन हमारे पास दे रखा है उसका हमें करना है डी बाई डी एक्स, तो क्या होता है, तो इसके हम लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स एक कांस्टेंट मान लेते हैं, बी का करते हैं, फिर हम बी को कांस्टेंट मान लेते हैं, डी बाई डी एक्स ए का करते हैं। ये फार्मूला पता है ना, उसके तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब इसे भी एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जैसे ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डॉट बी साइन बी एक्स डॉट ए, तो इसमें हमने कौन मान लिया, ई की पावर ए एक्स ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स बचा, साइन के साथ में क्या आया गया, ए आया, और कॉस में क्या साथ क्या आया, कॉस के साथ बी आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे कि आप जब कर रहे थे तो कॉस साइन के साथ में बी आया, तो कॉस के साथ में यहाँ पे ए आया था, ये लिख दीजिए, छूट गया था, ठीक है। तो इसको हमने माना इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इस फॉर्म में कि y1 y2 y1 डैश y2 डैश, जैसे y की वैल्यू ये दे रखी थी आपको, और y1 डैश y2 डैश का अर्थ है कि हमने जो डिफ्रेंशिएशन किया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक, और इसे रख देते हैं ई की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन
बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे इसे, ये वाला वैल्यू ई की पावर ए एक्स और बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। चलिए थोड़ा बाहर आ गया वैल्यू, कोई नहीं, ठीक है। अब इसे हम मल्टीपल कर लेंगे, जैसे कि मॉड ऑफ निकाल लेंगे, ये बना ए बराबर, ठीक है, ए इक्वल लगती है हमने। अब हमने इसका क्या किया, मॉड निकाल लिया। मॉड निकाला तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स मल्टीपल करिए, मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर 2x हो जाएगा, ई की पावर 2ax हो गया। और अंदर के अंदर को मल्टीपल कर दीजिए, ये कॉस बी एक्स को अंदर कर दीजिए, करेंगे तो क्या होगा, बी कॉस स्क्वायर बी एस हो जाएगा, प्लस अंदर करेंगे तो ये ए साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, ठीक है। माइनस लगाया, अब इसका इस साइड करिए, इसका इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर 2ax वही आ जाएगा सेम, और कॉस को साइन को अंदर कर दीजिए तो ए साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स, और ये माइनस माइनस लगाया, ये क्या हो जाएगा, बी बी और साइन स्क्वायर बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, मॉड ऑफ ए बराबर, ठीक। तो हमने देखिए, जैसे कि अगर ये स्टेप देखिए, ये और ये देखिए, इसमें दोनों में ई की पावर 2x कॉमन है, तो ई की पावर में 2ax कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर दोनों रख देते हैं सीधे डायरेक्ट, बी कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद में माइनस लगाया, ठीक है, ये उतार दिया, ए साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, और ये माइनस था, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, जैसे कि जब ये टर्म करेंगे तो माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, ये तो प्लस रहेगा, ये वाला टर्म माइनस, और माइनस से जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कि जब माइनस का मल्टीपल अंदर करेंगे ये तो माइनस हो जाएगा, बट ये स्टेप जब आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, बी साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ए साइन एक्स कॉस बी एक्स, ए साइन एक्स बी एक्स कॉस एक्स तो कट जाएगा, ठीक है, ये स्टेप कट गया। अब क्या बचा, ई की पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आया, क्या आया, ई की पावर ए एक्स तो रहा ई, और क्या बचा, और हमारे पास बचता है बी बचा, कॉस स्क्वायर बी एक्स बचा, प्लस बी बचा, साइन स्क्वायर बी एक्स बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ई की पावर ए एक्स, दोनों में बी कॉमन ले लिया, बी को बाहर किया, कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। वही वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे, हमने जब वैल्यू पुट कर दी तो ई की पावर ए एक्स इंटू बी इंटू 1 आया, तो हम ई की पावर ए एक्स इंटू बी को हम लिख सकते हैं ना, बी ई की पावर ए एक्स। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया, प्रूव करने बता रहा था। जब हमने मॉड ऑफ की वैल्यू फाइंड की तो देखा हमने कि मॉड ऑफ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो हमने जान गए कि इंडिपेंडेंट है, तो हमने सॉल्व किया तो हमारी पास ये वैल्यू आ गई लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन है इसमें, वो आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है एक, ई की पावर एम एक्स, इसे हमें रखना है वैल्यू, उसके बाद फाइंड करना है, फिर ये वैल्यू रखनी है, वो फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ये हैं, ये देखिए आप के आंसर भी हैं, अगर आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, ठीक है। सो दैट द रॉन्ग्स, यानी कि आपको रॉन्ग्स नहीं देखना है, आपको लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट शो करना है। ये मेथड का नाम दे रखा है रॉन्स्कियन मेथड, ठीक है, रॉन्स्कियन द फंक्शन, ये आपको रखनी है वैल्यू, उसके बाद फाइंड करना है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन लगाइएगा।
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट बुक कराएंगे, देख लीजिए, शर्मा एंड गुप्ता की है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मेरे पास जितना इंस्ट्रूमेंट है और जिस हिसाब से अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, बट कंप्लीट कराऊँगा और मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।